बाबा नानक का जीवन। आज हम जिस मजहब और उसके संस्थापक का जिक्र करने जा रहे हैं, उन्होंने कभी भी इस मजहब को आसमानी मजहब के तौर पर पेश नहीं किया, पर सच तो ये है कि इनकी रूहानियत से बहुत नजदीकी थी। हम बात कर रहे हैं सिख धर्म के जन्मदाता, संसार को एक ईश्वरवाद का संदेश देने वाले बाबा नानक की। सतगुरु नानक प्रगटया, मिट्टी धुंध जग चानन हुआ। आपके जन्म के समय ही ज्योतिष ने कहा था, ये बच्चा साधारण नहीं है, आने वाले वक्त में ये बहुत बड़े रूहानी मुकाम का मालिक होगा। और यकीनन ऐसा ही हुआ। बाबा नानक न सिर्फ सिख मजहब के बानी कहलाए, बल्कि हिंद पाक के अलावा दुनिया भर में आपको मानने वाले लाखों की गिनती में हैं। 15वीं ईस्वी में बाबा नानक लाहौर के करीब एक कस्बे तलवंडी में 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को माता तृप्ता जी की पवित्र कोख से पैदा हुए, जिसे वर्तमान में ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। गुरु नानक जी के पिता महिता कालू पेशे से पटवारी थे। इसके अलावा नानक जी की एक बड़ी बहन भी थी, जो उनसे उम्र में करीब 5 साल बड़ी थी, जिन्होंने आपकी परवरिश में अहम किरदार अदा किया। जब बहन नानकी की शादी सुल्तानपुर के जयराम के साथ हुई, तो बाबा नानक भी कुछ अरसे बाद अपनी बहन के घर ही चले गए। वहां उनके जीजा जयराम ने उनको मोदी खाने में मोदी के पद पर नौकरी दिलवा दी। नानक जी बचपन से ही आम बच्चों से जुदा थे। एक सिख रिवायत के मुताबिक जब 6 साल की उम्र में उन्हें स्कूल भेजा गया, तो एक दफा क्लास के दौरान जब सा अक्षर की व्याख्या करते हुए उन्होंने उसे अपनी नजरे इबादत के साथ जोड़कर बयां किया, तो उस्ताद समेत उनके क्लास फेलो भी हैरान रह गए। सस्सा सोए श्रेष्ठ जिन साजी, सबना साहिब एक बया। आपने स्कूल की तालीम को जल्द ही अलविदा कह दिया तथा दुनिया की जिंदगी से अपनी दिलचस्पी कम कर ली। रोजाना की तरह एक दिन जब बाबा नानक वेई नदी में स्नान करने के बाद अल्लाह की बंदगी में लीन हो गए, कुछ अरसे के बाद जब आपने आंखें खोली, तो लोगों द्वारा पूछे जाने पर आपने जवाब दिया, ना कोई हिंदू ना मुसलमान। ये बाबा नानक की जिंदगी का वो मोड़ था जिसने उनकी जिंदगी में इंकलाब बरपा दिया, जिसके बाद उन्होंने लंबी यात्राएं की, जिन्हें सिख धर्म में उदासियों के नाम से जाना जाता है। आपने लोगों को कर्म कांडों से मुक्त किया तथा भक्ति का सही मार्ग दिखाया। आपकी अनोखी शख्सियत को संसार के हर वर्ग ने भरपूर सराहा। इसका जीवंत उदाहरण दुनिया में गुरु नानक देव जी के अलग अलग नाम हैं, जो उन्हें दुनिया के लोगों ने दिए। श्रीलंका में उन्हें नानक आचार्य, तिब्बत में नानक लामा, सिक्किम में गुरु रिम्पोचिया, नेपाल में नानक ऋषि, बगदाद में नानक पीर, मक्का में वली हिंद, मिस्र में नानक वली, रूस में नानक कदमदर के नाम से पुकारा जाता है। आप अपनी यात्राओं के दौरान पहले बंगाल गए, फिर आसाम गए। श्रीलंका, कश्मीर, तिब्बत और लद्दाख का भी सफर आपकी जिंदगी में मिलता है। आप बगदाद भी तशरीफ ले गए और वहां के एक सूफी बहलोल दाना के साथ वक्त गुजारा। वहां एक गुरुद्वारा आपकी याद में मौजूद है। बगदाद के लोग आज भी आपको नबी उल हिंद के नाम से याद करते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का पवित्र ग्रंथ है, जिसमें बाबा नानक के अलावा मुसलमान सूफी संतों व हिंदू भक्तों का कलाम भी शामिल किया गया, जिसकी शुरुआत बाबा नानक की पहली वाणी जपजी साहिब से होती है, जिसमें गुरुजी उस अकाल पुरख की तारीफ करते हुए बताते हैं कि सृष्टि का मालिक एक निरंकार है, जिसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही वो किसी की कोख से जन्म लेता है। आपने 19 रागों में 974 शब्दों के रूप में बाणी उच्चरित की। आपने अपनी बाणी में दुनिया को मेहनत करके हलाल की कमाई खाने की तकरीर दी है। आपने फरमाया है, हक पर आया नानका, उस सुअर उस गाय, गुरु पीर हामी ताबरे, चा मुर्दार न खाए। सुअर और गाय का हवाला इसलिए दिया गया कि मुसलमान के लिए सुअर और हिंदू के लिए गाय खाना पाप है। इसलिए बाबा नानक कहते हैं कि चोरी और धोखे से हराम की कमाई करके रोटी खाना मुसलमान के लिए सुअर तथा हिंदू के लिए गाय खाने के बराबर है। बाबा नानक बहुत बड़े इनकलाबी थे, जिन्होंने उस समय समाज में फैली बुराइयों का जमकर विरोध किया तथा जुल्म करने वालों के खिलाफ आवाज उठाई। जिस समय बाबर हमलावर बनकर अपनी फौज के साथ हिंदुस्तान में आया, तो बाबा नानक ने उसको जालिम कहते हुए उसकी फौज की तुलना पाप की बारात के साथ की। पाप की जंजले काबलो दाया, जोरी मंगे दानवे लालो। उन्होंने अपनी वाणी को आकाश का पैगाम बताते हुए कहा, जैसी में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान में लालो। आपने औरतों की सामाजिक दशा सुधारने के लिए औरत के हक में आवाज बुलंद करते हुए कहा,
सो क्यों मंदा आखिए जित जन्मे राजान। नानक जी का साफ कहना था कि राजा महाराजाओं को पैदा करने वाली औरत बुरी कैसे हो सकती है। बाबा नानक हिंदू मुसलमान को बराबर समझते थे, इसलिए उन्होंने हिंदू को सच्चा हिंदू और मुसलमान को सच्चा मुसलमान बनने की हिदायत दी। आपने अपनी जिंदगी का ज्यादा हिस्सा सफर में गुजारा। लंबे सफरों के बाद अल्लाह की बंदगी के लिए रावी नदी के किनारे करतारपुर नगर बसाया और ज्योति जोत समाने के समय तक आप जी यहीं रहे। यहाँ आपने खेती करके जीवन का निर्वाह किया तथा साथ ही साथ प्रभु नाम का भी सिमरन करते रहे। यहीं पर आपने जरूरतमंद लोगों के लिए लंगर की प्रथा स्थापित की। जीवन को बेहतर बनाने वाले 3 सुनहरे सिद्धांत किरत करो, वंड छको, नाम जपो भी आपने यहीं दिए। करतारपुर में ही अपने एक शागिर्द अपने उत्तराधिकारी भाई लहणा जी को अपनी जगह बिठाकर 1539 ईस्वी में ज्योति जोत समा गए। आपके दिए हुए उपदेश आज श्री गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में समस्त संसार का मार्गदर्शन कर रहे हैं। उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर उनकी जन्मभूमि ननकाना साहिब में गुरु पर्व मनाया जाता है, जिसमें संसार भर के देशों से सभी धर्मों के लोग पाकिस्तान में आकर अपनी अकीदत भेंट करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको अपने बाकी ग्रुप्स में भी शेयर करें, अपने फेसबुक पे भी शेयर करें और दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का गुरुद्वारा बंगला साहब का, गुरुद्वारा शीशगंज साहब का फेसबुक पेज पे जाके उसको लाइक करें, शेयर करें और ऐसी अनेकों वीडियो आप और देख पाएंगे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।